एक सैनिक का पैर बारूदी सुरंग पर पड़ गया, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। जैसे ही वो मुड़ा, उसके पीछे वाले साथी माइक ने उसे बचाने के लिए तेजी से कदम बढ़ाया, लेकिन तभी अचानक कड़क की आवाज आई। किस्मत का खेल देखिए, उसका पैर भी एक सुरंग पर पड़ गया था। पैर के नीचे उस सख्त चीज को महसूस करते ही वह वही जम गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया और सांसें जैसे रुक सी गई। तभी अपने साथी की चीख सुनकर वो होश में आया और देखा कि धमाके में उसके साथी के दोनों पैर उड़ चुके थे। हर तरफ बस खून ही खून बिखरा था। डेविड ने खुद को शांत रखा और अपने साथी को दर्द कम करने वाली दवाई लगाने को कहा, लेकिन दवाई तो बस कुछ देर का सहारा थी। सबसे जरूरी था खून को रोकना, वरना ज्यादा देर नहीं लगती और वो दम तोड़ देता। डेविड उसे बचाने के लिए इतना बेचैन था कि उसने अपना बायां पैर हटाने का जोखिम उठाना चाहा, पर उसके साथी ने उस पर बंदूक तान दी और उसे खुद को खतरे में न डालने को कहा। डेविड पर बोझ न बनने के लिए उसने बंदूक का रुख अपनी तरफ कर लिया। डेविड ये सब देखकर पूरी तरह टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा, पर जिंदा रहने की चाह ने उसे अपनी जगह से हिलने नहीं दिया। जो चला गया वो तो चला गया, पर अभी दुखी होने का समय नहीं था। अपने साथी के बलिदान को बेकार न जाने देने के लिए उसने भारी स्नाइपर राइफल कंधे पर रखी और अपना संतुलन बनाया। फिर उसने अपना दायां पैर आधा कदम पीछे खींचा। घबराहट के मारे उसे पसीना आ रहा था। वो बहुत सावधानी से घुटनों के बल बैठा और चाकू से धीरे धीरे रेत को टटोलने लगा, पर सुरंग काफी गहराई में थी। जिंदा रहने का रास्ता ढूंढने के लिए उसने थोड़ी दूर गिरे हुए वॉकी टॉकी की तरफ देखा। उसने अपने जूतों के फीते और कपड़ों को एक साथ बांधा और उसमें बंदूक की बेल्ट भी जोड़ दी ताकि लंबाई बढ़ सके, पर ज्यादा जोर न लगा। पानी की वजह से 3 बार कोशिश करने के बाद भी वो नाकाम रहा। आखिरकार उसने खड़े होकर एक आखिरी कोशिश करने की ठानी, पर जैसे ही उसने जोर लगाया उसका संतुलन बिगड़ गया। उसने हाथ जमीन पर टिकाकर खुद को गिरने से बचाया और अच्छी बात यह रही कि इस बार वो बैग को फंसाने में कामयाब रहा। वॉकी टॉकी हाथ में आते ही उसने मदद के लिए संदेश भेजा, पर हेडक्वार्टर से जो जवाब आया वो उस सुरंग से भी ज्यादा डरावना था। इलाके में भारी रेतीला तूफान आने की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकते थे। उसे मदद के लिए करीब 52 घंटों तक वही इंतजार करना था। वो रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में फंसा था, जहाँ न खाने का सामान था और नहीं पानी। ऊपर से दुश्मनों और भूखे जंगली भेड़ियों का डर अलग से था। उसने मदद की गुहार लगाई, पर तभी वॉकी टॉकी की बैटरी खत्म हो गई। डेविड अब पूरी तरह अकेला था। उसने अपनी घड़ी में उल्टी गिनती शुरू कर दी और थोड़ा बहुत जो खाना बचा था उससे अपनी ताकत जुटाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने पानी पीना चाहा तो देखा कि पानी की थैली खाली हो चुकी थी। रेगिस्तान में बिना पानी के रहने का मतलब था मौत को दावत देना। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि दूर से भयंकर तूफान आता दिखाई दिया। रेत का वो विशाल तूफान सब कुछ निगलने को तैयार था और डेविड उसकी जद में आने ही वाला था। उसने जल्दी से स्कार्फ से अपना मुंह और नाक ढका और अपनी राइफल को गहराई से रेत में गाड़ दिया ताकि वो उसे सहारा दे सके। साथ ही उसने अपना तेज चाकू भी रेत में गाड़ कर खुद को टिका लिया। तूफान के टकराते ही उसने अपनी पूरी ताकत से सिर झुका लिया और खुद को सिकोड़ लिया ताकि हवा का दबाव कम पड़े। फिर भी उड़ती हुई रेत उसे उड़ा ले जाने की पूरी कोशिश कर रही थी। जब तूफान थमा तो उसका पूरा शरीर रेत में दब चुका था। उसने स्कार्फ हटाया और एक राहत की सांस ली। तभी उसने देखा कि उसके साथी की लाश हवा के साथ बहकर उसके पास आ गई थी। उसे याद आया कि उसके पास एक्स्ट्रा बैटरी थी। उसने लाश को अपनी तरफ खींचा। अगर बैटरी मिल जाती तो वो फिर से हेडक्वार्टर से संपर्क कर पाता, पर उसकी फूटी किस्मत तो देखिए। जैसे ही उसे बैटरी मिली उसे पता चला कि उसका वॉकी टॉकी गायब है। तूफान की वजह से वो करीब 10 मीटर दूर जा गिरा था। वो बेबसी में पागलों की तरह हंसने लगा, जिसमें दर्द साफ झलक रहा था। तपती धूप ने उस जगह को किसी जलते हुए तंदूर जैसा बना दिया था। मदद आने में अभी भी कई घंटे बाकी थे और डेविड पानी की आखिरी बूंद तक पी चुका था। उम्मीद की आखिरी किरण भी अब धुंधली पड़ती जा रही थी।